जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अपना सुरक्षित से पढ़ाई लिखाई करते होंगे। देखिए दोस्त, आज जो है हम आप सभी का एक न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आप सभी के यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि कुछ यूनिवर्सिटी पार्ट वन में इस बुक को पूछता है तो कुछ पार्ट टू को पूछता है। तो पढ़ना सभी को है और कोई बड़ा टॉपिक भी नहीं है। और इससे जो है एग्जाम में सभी यूनिवर्सिटी में 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो बुक है आपका, इस बुक का नाम है मॉडल अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा। अब देखिए, मॉडर्न अलजेब्रा जो है, इसको कहीं कहीं आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इससे जो है एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो सिलेबस है बीएससी बीएससी का सिलेबस है, कहीं पार्ट वन में तो कहीं पार्ट टू में। तो पार्ट वन में जो पूछा जाता है, कौन कौन यूनिवर्सिटी पूछता है? भागलपुर, सेकेंड में मुंगेर, थर्ड में पीपीयू पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, और फोर्थ में मिथिला, और फाइव में जेपी यूनिवर्सिटी। ये जो भी यूनिवर्सिटी हम अभी बताएं, ये सभी यूनिवर्सिटी इस चैप्टर को पार्ट वन में ही पूछ लेता है। और बाकी जो भी यूनिवर्सिटी बच गया, ये सभी यूनिवर्सिटी में पार्ट टू में पूछा जाता है। तो इसमें जो है दोस्त, मॉडल अलजेब्रा, ये मॉडल अलजेब्रा का दूसरा नाम, इसको कहीं कहीं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोलते हैं। और इससे जो है हमको 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका टॉपिक क्या क्या है, इसमें पढ़ना क्या क्या पड़ता है, तो उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम टाइप वाइज पढ़ते जाएंगे। तो अब देखिए दोस्त, इसमें जो मेन फर्स्ट में जो पढ़ना है, उसमें फर्स्ट में पढ़ना है, इस बुक का चैप्टर है, फर्स्ट में है ग्रुप। सेकेंड में है एवेलियन ग्रुप। एवेलियन ग्रुप। थर्ड में है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप। फोर्थ में है सब ग्रुप। फाइव में है रिंग। सिक्स में है फील्ड। सेवन में है आइसोमोर्फिज्म एंड होमोमोर्फिज्म। 8 में आता है लॉन्ग रेंज थ्योरम। और 9 में आता है कैलिस थ्योरम। ये था आपका इस बुक का चैप्टर। इसमें जो है यही 9 चैप्टर पढ़ना है हमको। और इसी 9 चैप्टर से 4 क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। और जिसका भी ग्रुप वाइज जिस यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका ग्रुप बी में क्वेश्चन आता है। और ग्रुप बी से कम 1 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, और अधिक से अधिक 2 या 3 जितना भी दे सकते हैं। लेकिन आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी से जो क्वेश्चन का जवाब देना है, टोटल क्वेश्चन का संख्या 5 होना चाहिए। इसके लिए अगर आप ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन चुनते हैं, ग्रुप बी से 1 क्वेश्चन चुनते हैं, ग्रुप सी से अगर 2 क्वेश्चन चुनते हैं, तो आपका 5 क्वेश्चन पूछ जाता है। यदि कोई कहे कि ना, हम ग्रुप ए से ही हम 1 क्वेश्चन चुनेंगे, ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन चुनेंगे और ग्रुप सी से 1 ही क्वेश्चन चुनेंगे, तो वो भी उसके लिए सही है। लेकिन आपको जो पढ़ना पड़ेगा, यही 9 चैप्टर है इसमें, और 9 टॉपिक कहिए या 9 चैप्टर कहिए, इसी को आपको पढ़ना पड़ता है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमको ग्रुप पढ़ना है, और सेकंड में एबेलियन ग्रुप पढ़ना है। ग्रुप क्या होता है, फिर एबेलियन ग्रुप क्या होता है,
फिर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, रिंग क्या है, फील्ड क्या है, आइसोमोर्फिज्म एंड होमोमोर्फिज्म, उसके बाद लैग्रेंज थ्योरम, पेरिस थ्योरम। तो अब देखिए दोस्त, ये जो हमको ग्रुप पढ़ना है, ग्रुप किसको बोलेंगे, ग्रुप के अंदर कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, ये क्या क्या किस किस को नियम को पालन करेगा, किसको नहीं करेगा, तो उसको देखते हैं। अगर कुछ नियम है तो पालन किया तो होगा, अगर उसमें कुछ नहीं किया तो क्या होगा, तो उसको हम देखते हैं। और आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये 9 चैप्टर पढ़ना है, और 9 चैप्टर जो है पढ़ने में कम से कम 10 से 12 क्लास लगेगा आपको। और 10 से 12 क्लास में आप 4 क्वेश्चन को क्लियर करते हैं ग्रुप बी का, और आप चाहे तो 3 क्वेश्चन का जवाब दें, 2 क्वेश्चन का जवाब दें, या 1 क्वेश्चन, क्योंकि 1 क्वेश्चन का जो है जवाब देना हर हमेशा जरूरी ही है आपको, और अधिक से अधिक आप 3 दे सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन देना है तो ग्रुप ए से भी बनाना है, ग्रुप सी से भी बनाना है, क्योंकि ये ग्रुप बी का क्वेश्चन है। तो ये जो आता है चैप्टर 1, ये टोटल है ग्रुप बी का क्वेश्चन। ग्रुप बी का क्वेश्चन है पेपर 1 में। अब देखिए दोस्त, इसमें हम ग्रुप पढ़ते हैं, और ग्रुप पढ़ने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं। क्या क्या होता है बेसिक प्रॉपर्टी, करने का मतलब जितना भी लॉ होता है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी, ये सब क्या होता है, इसमें कौन कौन में क्या कौन कौन सा प्रॉपर्टी आएगा और क्या होगा, उस सबको हम पढ़ते हैं। तो इसको देख लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अब बेसिक कॉन्सेप्ट में है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको पिछले क्लास का दिया जा रहा है, जो आप 12th क्लास में पढ़े हैं। 12th क्लास में क्या पढ़े हैं, एक चैप्टर पढ़े होंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन ऐसे पहले में अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, या बायो पढ़ रहे हैं, या कोई भी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, तो उसमें सबसे पहले एक ऑपरेशन आता है। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो इसमें भी एक ऑपरेशन आता है, ऑपरेशन। ये ऑपरेशन बोलते किसको है, अगर किसी डॉक्टर को बोलिएगा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन का मतलब वो किसी पार्ट को निकालना या किसी पार्ट को ऐड करना, डॉक्टर यही करता है। अब देखिए, उसको स्पेशलिस्ट बोला जाता है कि किस पार्ट का करना है, आंख का करना है, कान का करना है, नाक का करना है, कि मुंह का करना है, कि हाथ का करना है, कि पैर का करना है। लेकिन उसी तरह जैसे वहां पार्ट वाइज होता है, उसी तरह हम मैथमेटिक्स में जब आते हैं तो मैथमेटिक्स में भी पार्ट वाइज ऑपरेशन होता है। क्या होता है, तो उसी ऑपरेशन को हम यहाँ जो बोलते हैं, इसी ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन भी बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए, ये बाइनरी ऑपरेशन जो हुआ, इस बाइनरी ऑपरेशन का के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो बाइनरी ऑपरेशन जैसे आप मैथ पढ़े हैं, तो मैथ में 4 ही ऑपरेशन पढ़े होंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग, इससे तो अधिक ऑपरेशन गया नहीं और ना ही जाएगा। अब देखिए, जैसे बाइनरी ऑपरेशन में अगर हम पढ़ते हैं, तो इस बाइनरी ऑपरेशन में मेरा 4 ऑपरेशन आता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग। तो अब देखिए, कहता है इफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and dividing are called ऑपरेशन कहिए या बाइनरी ऑपरेशन कहिए, ऑपरेशन, या इसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए, आप प्लस को, एडिशन जो है इसको आप प्लस से डिनोट करते हैं, जिसका ये चिन्ह है, और माइनस से सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन से, या तो इनटू या तो क्रॉस,
और डिवाइडिंग को डबल मीन तो यही हुआ। अब देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट किससे करते हैं, तो कहता है इज एंड इज डिनोटेड बाय, इसको दो तरह से डिनोट करते हैं, एक ओ और दूसरा स्टार के द्वारा। तो ओ और स्टार के द्वारा जो है हम बाइनरी ऑपरेशन को दर्शाते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ चार ऑपरेशन आया, एक एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवाइडिंग। अब देखिए यूज कैसे करेंगे, एंड डिफाइन एज, इसको जो डिफाइन करते हैं ए ऑपरेशन बी, ये ए ऑपरेशन बी जो लिखते हैं, इन ये ऑपरेशन बी जो है इसको ए प्लस बी अगर लिखा रहे तो इसको बोलते हैं इन द केस ऑफ एडिशन। एडिशन आपको ये ए प्लस बी नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा कि ए ऑपरेशन बी निकालिए इन द केस ऑफ एडिशन। एडिशन के केस में बाइनरी ऑपरेशन का इसका मान क्या होगा। तो अब देखिए दोस्त, अगर बाइनरी ऑपरेशन में बोला जाएगा कि इन द केस ऑफ एडिशन तो ए प्लस बी लीजिएगा, अगर बोला जाए ए माइनस बी तो वहां लिखा रहेगा इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन आपको ये जो है डायरेक्ट नहीं दिखाएगा कि ए प्लस बी है या ए माइनस बी है, ये आपको समझना है कि ये केस किसका कह रहा है, कि एडिशन का कह रहा है तो प्लस लेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन का कह रहा है तो माइनस लेंगे। और अगर इसमें बोला जाएगा ए इंटू बी या ए क्रॉस बी लिखा रहे तो इसको बोलते हैं इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ये केस जो है मल्टीप्लीकेशन का है, और अगर ए बाय बी लिखा रहे या ए डिवाइडेड बी अगर ये लिखा रहे इसको बोलते हैं इन द केस ऑफ डिवाइडिंग। अब देखिए आप अगर देखते हैं तो ए ऑपरेशन बी, इसको जो पढ़ा जाता है इसको पढ़ते हैं ए ऑपरेशन बी, इसको कोई ए ओ बी नहीं पढ़ते हैं। ए ऑपरेशन बी इसको जो पढ़ते हैं एज रीड एज ए ऑपरेशन बी, इसको ए ओ बी ना पढ़ने के बाद जगह इसको पढ़ते हैं ए ऑपरेशन बी। अब देखिए ए ऑपरेशन बी यही था आपका ऑपरेशन, और मैथमेटिक्स में यही ऑपरेशन होता है। तो अब मैथमेटिक्स में जब इतना ऑपरेशन होता है तो कहता है इफ भी लिख सकते हैं या लेट भी कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग आर कॉल्ड ऑपरेशन, इसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, इज डिनोटेड बाय ओ या स्टार। और इसको जो डिफाइन करते हैं, अगर ए ऑपरेशन बी रहे तो वहां लिखा रहेगा कि इन द केस ऑफ एडिशन या इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन या इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन या इन द केस ऑफ डिवाइडिंग, ये हो गया। और इसको जो पढ़ते हैं ए ओ बी ना पढ़ के ए ऑपरेशन बी पढ़ते हैं, एज रीड एज ए ऑपरेशन बी। तो ये था दोस्त कि ऑपरेशन क्या होता है और ऑपरेशन के अंतर्गत क्या क्या साइन आता है और किसको कब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो ये हो गया। अब इसी में कुछ लॉ आता है, लॉ का मतलब होता है नियम। कुछ नियम आता है कि अगर मान लीजिए कि अगर a प्लस बी है, अगर a प्लस बी है, अगर हम इसको प्रोडक्ट का जोड़े a प्लस बी, बी प्लस ए करें तो इस लॉ का क्या नाम है। दूसरा आता है अगर तीन एलिमेंट है, जैसे a एलिमेंट है, b एलिमेंट है, c एलिमेंट है, a एलिमेंट है, b एलिमेंट है, c एलिमेंट है, दोनों तरफ आपको बराबर दिख रहा है। अभी हम दोनों तरफ खुले हम जोड़ सकते हैं, सभी को जोड़ देंगे एक बार। लेकिन अगर इसी में ब्रैकेट के अंदर दो को घेर दे तो जब फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट को एक ब्रैकेट के अंदर घेरे
थर्ड एलिमेंट को छोड़ दे, फिर फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड और थर्ड को एक ब्रैकेट के अंदर ले लिया जाए, तो इस जो नियम हुआ, इसको जो अगर ऐड करेंगे, इसको जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी रहेगा अगर करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है और इसका नाम क्या पड़ा। तो यही है दोस्त, इस नियम जो है, लॉ जो है, उस लॉ को हम देखते हैं। और ये जो था आपका बाइनरी ऑपरेशन था। तो अगर इसमें कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप बोल सकते हैं, और नहीं हुआ है दिक्कत तो आप लिख सकते हैं। और एक बात और, कि आपको जितना भी अभी मिल रहा है मॉडर्न अलजेब्रा का या कोई भी और चैप्टर का, तो सभी चैप्टर का पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर कहीं नहीं है तो आप कांटेक्ट करके उस वीडियो उस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो देखिए दोस्त, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या आपको लिखना है तो लिखते जाइए। अब देखिए, आपको एक चीज और नोट में लिख लीजिएगा कि हम जो ऑपरेशन जो यूज होता है नोट में हम यहाँ जो यूज करते हैं, ऑपरेशन को जो हम यूज करते हैं, इसमें कितना ऑपरेशन यूज होता है। तो यहाँ जो होता है ऑपरेशन ओनली फॉर applicable addition and मल्टीप्लिकेशन। ये जो है बाइनरी ऑपरेशन, और ये जो यूज होगा ऑपरेशन ओनली फॉर, ऑपरेशन जो है ये एप्लीकेबल, मतलब जो इसमें जो फुलफिल करता है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ही अंतर्गत करता है। इसके आगे जो है जैसे सब्ट्रैक्शन हो गया या डिवाइडिंग हो गया, ये ऑपरेशन को फुलफिल नहीं करता है, मतलब वेरीफाई नहीं करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम 2+3 है, 2+3 है, और इसको हम 3+2 लिखें तो दोनों का रिजल्ट मेरा सेम ही आएगा। अगर हम 2 गुने 3 लिखें या 3 गुने 2 लिखें तो दोनों का रिजल्ट मेरा सेम आएगा कि नहीं। अगर इसी जगह हम लें कि 2-3 या 3-2, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये हो गया -1 और ये हो गया 1, जो दोनों बराबर नहीं है। या आप देख सकते हैं, या 2/3 लें या 3/2 लें, तो अगर आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, ये हो जाएगा 0.666, ये डॉट डॉट चलते रहेगा। और अगर इसको देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1.5, जो आप बराबर नहीं। तो जो इसमें आप वेरीफाई करेगा, उसी को हम ऑपरेशन के अंतर्गत यूज करते हैं। जो वेरीफाई नहीं करता है उसको हम यूज नहीं करते। जैसे ऐसे समझिए, जिस चीज को आपको खाना है, जैसे आप कोई सब्जी लाते हैं, तो जिस भाग को आपको खाना है उस भाग को आप खा लेते हैं, बाकी बात कचरे के डिब्बा में डाल देते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप केला खाते हैं, तो केला खाने के समय केले के गुद्दा को जो है हम खा जाते हैं, लेकिन छिलका को बाहर फेंक देते हैं, तो छिलका क्या हुआ, बेकार चीज हुआ। उसी तरह इस ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन जो है सिर्फ यूज होगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये यूज नहीं होता है। तो देखिए दोस्त, ये अगर हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा लॉ है और कौन सा नियम है, उसको हम देख लेते हैं। तो उसको बोलते हैं दोस्त बेसिक लॉ। ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब दूसरा आया बेसिक लॉ। बेसिक लॉ में क्या क्या आएगा, कौन कौन सा लॉ आएगा। तो इसमें फर्स्ट जो देखिए, फर्स्ट आता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ कहता है कि लेट A be the any non-empty set। ये जो है क्या है, एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। तब कहता है इफ ए बिलोंग करता है ए में। ए क्या है, अब देखिए आपको अगर सेट पढ़े होंगे तो सेट में अगर किसी सेट को दिखाना है तो हम
बड़ी लेटर से दिखाते हैं, और सेट के किसी एलिमेंट को दिखाना रहता है तो हम स्मॉल लेटर या मतलब छोटी लेटर, छोटी जो है लेटर उससे हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने लिखा कि इफ ए जो है छोटी ए बिलोंग करेगा बड़ी ए में, मतलब ये छोटी ए जो है वो एलिमेंट होना चाहिए ए का, एंड या कोमा भी दे सकते हैं, बी भी बिलोंग करेगा किसमें, ए में। जब ए और बी बिलोंग करेगा ए में तब कहता है देन अगर मेरा ए ऑपरेशन बी भी अगर बिलोंग किया ए में तब जो है हम इसको कहेंगे क्लोजर लॉ इज कॉल्ड क्लोजर लॉ। क्या बोला, कहता है ए लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सेट। क्या है, एक जो है नॉन एम्प्टी सेट है। अगर हम एग्जांपल में देखें तो मान लिए लेट ए जो है एक सेट है 1 2 3 4 डॉट। आगे क्या बोला, एंड इफ ए जो है किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, मतलब कि कोई एलिमेंट ए है जो वो सेट ए में बिलोंग करता है। तो मान लेते हैं इस एलिमेंट जो है ये एक जो 1 जो है ये बिलोंग किया किसमें, ए में। 1 किसमें बिलोंग किया, ए में, क्योंकि सेट ए का एलिमेंट क्या है, 1 है। अब फिर कहता है इफ, ये इफ में था, और बी जो है बी बिलोंग किया किसमें, ए में, मतलब कोई दूसरा एलिमेंट है तो 2 भी बिलोंग कर गया किसमें, ए में। जब ये दोनों बिलोंग किया, ये जब दोनों बिलोंग किया तब हम कहेंगे देन ए ऑपरेशन बी 1 ऑपरेशन 2 जो है ये अगर बिलोंग करेगा ए में तब कहेंगे इज क्लोजर लॉ, कॉल क्लोजर लॉ। अब देखिए यहाँ 102 इसको ना पढ़िएगा, ये 1 ऑपरेशन 2 लिखा हुआ है, और इसको जो पढ़िएगा 1 ऑपरेशन 2 ही पढ़िएगा। और 1 ऑपरेशन 2 है, अब 1 ऑपरेशन 2 का वैल्यू क्या होगा ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कौन कंडीशन दिया है, एडिशन दिया है या मल्टीप्लिकेशन दिया है। अगर एडिशन का दिया है तो एडिशन करके देखिए कि वो एलिमेंट सेट ए में है या नहीं। अगर मल्टीप्लिकेशन दिया है इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कि वो सेट ए में है या नहीं। जब वो दो अगर ये बिलोंग कर जाएगा तब हम कहेंगे ये जो है एक क्लोजर लॉ को वेरीफाई किया। अगर नहीं करता है तो डायरेक्ट बोलेंगे ये जो सेट ए है ये क्लोजर लॉ को वेरीफाई नहीं करता है। तो ये था फर्स्ट में क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है ये भी आप देख लिए, इसका एग्जांपल क्या था ये भी देख लिए। तो इसका अगला एग्जांपल लेते हैं, इस पे अगर एक दो को सवाल ले लेते हैं तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आखिर क्लोजर लॉ होता क्या है। ये अगर मान लीजिए ये बिलोंग किया तब ना क्लोजर लॉ, एंड अदरवाइज अगर बिलोंग नहीं करेगा, अदरवाइज अगर इसमें 1 ऑपरेशन 2 डज नॉट बिलोंग टू ए इज नॉट ए क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ ये जो है नहीं है क्लोजर लॉ, या डायरेक्ट बोलेंगे इज नॉट वेरीफाइड द क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ को वेरीफाई नहीं किया। तो हम देखते हैं दूसरा क्या होता है, आप इसी में अगर जोड़ देते हैं अदरवाइज ए ऑपरेशन बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, जब ये बिलोंग नहीं करेगा तब कहेंगे देन क्लोजर लॉ इज नॉट वेरीफाई मतलब कि वो क्लोजर लॉ को वेरीफाई नहीं करेगा। कब, जब ए ऑपरेशन बी जो है वो सेट ए में बिलोंग्स नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि कब नहीं करता है, कौन लॉ में करेगा या किस में नहीं करेगा। तो इसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम अगला एग्जांपल लेते हैं कि क्लोजर लॉ किस में वेरीफाई करता है या किस में नहीं करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, कह रहा है ए बी
the any set of even positive integer and positive integer such that a operation b is equal to a plus b, तब कहता है then o is क्लोजर लॉ। क्या बोला? कह रहा है ए बी द एनी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, कोई एक सेट है, क्या है? ए सेट है किसका? पॉजिटिव इंटीजर इवन नंबर का, +2 +4 +6 डॉट डॉट, ये सेट है। कह रहा है तब कह रहा है इंटीजर सच डेट दिखाइए कि या सो डेट दिखाए कि ए ऑपरेशन या सच डेट दिया गया है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी नहीं लिखता तो आपको यह सच डेट का कंडीशन नहीं देता, तब डायरेक्ट कहता कि ए बी द एनी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या इवन पॉजिटिव इंटीजर, तब देन ओ इज क्लोजर लॉ या ए ऑपरेशन बी इज क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ को आप दिखाइए कि ये क्लोजर लॉ है या नहीं है। तब देखिए दोस्त, ये जो है आपको अगर ये कंडीशन दे दिया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दिया है तो लास्ट में दिया रहेगा, क्योंकि बिना कंडीशन का कोई सवाल ही नहीं होगा। अब देखिए जब बिना कंडीशन का नहीं होगा तो यहाँ दे दिया है कि ए ऑपरेशन बी जो है वो किसको दिखा रहा है? ए ऑपरेशन बी जो है वो ए प्लस बी को दिखा रहा है। तब कह रहा है कि वो जो है वो क्या है? क्लोजर लॉ को दिखाना है। तब कहता है, अब देखिए जैसे यहाँ हुआ, अब हम यहाँ से ये जो सेट था ए सेट हम ले लिए। जब हम ये ए सेट ले लिए तब हम कह सकते हैं इफ, अगर ये 2 जो है एलिमेंट किसका है? सेट ए का, और 4 जो है एलिमेंट एलिमेंट किसका है? सेट ए का। ये दोनों जो किस में बिलोंग किया? सेट ए में। तब कह सकते हैं देन 2 प्लस या 2 ऑपरेशन 4 इज 6, ये बिलोंग किया किसमें? ए में। ये अगर बिलोंग करता है, अगर ये 6 जैसे कि 2 ऑपरेशन 4 लिखे तो 2 ऑपरेशन 4, ऑपरेशन का मतलब क्या है? प्लस है, ऐड करना है। जब हम 2 ऑपरेशन 4 को ऐड किए तो ये कितना हुआ? 6 हुआ, और ये 6 जो है सेट ए के अंदर बिलोंग्स कर रहा है। जब ये बिलोंग किया कि सेट ए के अंदर, तब कहेंगे इज क्लोजर लॉ इज वेरीफाई कर गया। अब देखिए अगर मान लीजिए इसमें ये था क्लोजर लॉ जो वेरीफाई कर गया, अब कब वेरीफाई नहीं करता है? तो रहेगा ए बी द एनी सेट ऑफ इवन नंबर था यहाँ, अगर बोलेगा ऑड नंबर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तब दिखाएगी देन ओ इज क्लोजर लॉ, जो क्लोजर लॉ है या नहीं है। तब जो ये जो सेट है सॉल्यूशन में जो आप लिखते हैं, जितना भी आप सजा के लिख सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन में ए सेट ले लिए, जो है ये क्या है? पॉजिटिव नहीं, इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जो है 1 हुआ, +1 +3 +5 डॉट डॉट, ये चलते रह जाएगा। अब कह रहा है ए ऑपरेशन का बी का मतलब क्या है? ए प्लस बी। तब कह रहा है इफ, इसमें जो है 1 भी एलिमेंट किसका है? सेट ए का। मान लिए 1 एलिमेंट है सेट ए का, और 3 भी सेट ए का ही एलिमेंट है, तब देन 1 ऑपरेशन 3 ये जो है क्या है? 4 है, और ये 4 जो है इस सेट में बिलोंग्स नहीं किया बिलोंग्स। जब बिलोंग नहीं किया तब लिखेंगे सो क्लोजर लॉ इज नॉट वेरीफाइड, मतलब ये जो क्लोजर लॉ जो है ये वेरीफाई नहीं है।
आपको दिया जाता है कि दिखाइए, सो दैट ओ इज क्लोजर लॉ। अगर है तो यस, नहीं है तो नो, जैसे लिख दिए। तो ये था आपका क्लोजर लॉ, और कब वेरीफाई करेगा और कब वेरीफाई नहीं करेगा। कब करता है बिलोंग्स सेट ए में तो वेरीफाई करता है, अगर बिलोंग्स नहीं करता है ए में तो वो वेरीफाई नहीं करता है। तो ये था आपका बेसिक लॉ में फर्स्ट लॉ था, क्लोजर लॉ। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ मेरा क्या है? सेकेंड में आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको क्या बताएं कि अगर a प्लस बी है, अगर b प्लस ए लिखते हैं तो उसका नाम क्या होता है, यही ना बताएं। तो यहाँ लिखते हैं लेट ए बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट। ए जो है क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, एंड ए बी नॉन एम्प्टी सेट, एंड अगर ए बिलोंग करता है ए में एंड बी भी बिलोंग करता है ए में, तब कहेंगे देन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। अगर होता है तब इसको जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव लॉ क्या क्या होल्ड किया। देन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इज वेरीफाई। अगर ये वेरीफाई करता है तब बोलेंगे इसको ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, या कम्यूटेटिव लॉ जो है इसका नियम का पालन करता है। तो अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ कह रहा है कोई ए जो है कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ए क्या है? कोई नॉन एम्प्टी सेट है। मान लेते हैं लेट में कि ए जो है कोई नॉन एम्प्टी सेट है, 1 2 3 डॉट डॉट, ये सेट है। ये जो है सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। जब नॉन एम्प्टी सेट है तब कह रहा है ए जो है बिलोंग करेगा ए में, ये ए एलिमेंट है और ये सेट ए है। तो जब एलिमेंट बिलोंग किया तो मान लीजिए हम ए जो है बिलोंग किया ए में, 1 जो बिलोंग किया ए में और 2 भी बिलोंग किया ए में, तब कहेंगे देन ए ऑपरेशन बी। अब देखिए ए ऑपरेशन बी, यहाँ जो है ऑपरेशन का कोई कंडीशन नहीं बोला गया है कि ऑपरेशन क्या होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा। ऐसे आप जान रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन में जो है मेरा दो ही ऑपरेशन काम करता है, एक प्लस का और दूसरा मल्टीप्लाई मतलब गुणा का। अब देखिए इसमें जोड़ और गुणा का ही काम करता है। तो अब यहाँ जो है ए ऑपरेशन बी मतलब वन ऑपरेशन टू और या टू ऑपरेशन वन जो है, ये अगर वेरीफाई करता है तब हम कहेंगे ये सेट ए जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर इसमें दिया रहता अंडर एडिशन के अंतर्गत आपको दिखाना है, तब हम यहाँ से 1 ऑपरेशन 2 मतलब ये हो गया 3, 2 ऑपरेशन 1 ये भी हो गया 3, और ये 3 जो है ये जो क्या किया, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड किया, इज सो कम्यूटेटिव लॉ इज वेरीफाई। ये जो है क्या, कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई किया। यहां भी लिख सकते हैं आप इट इज ट्रू। ये क्या है, दोनों इक्वल है। जब इट इज ट्रू, जब ये ट्रू हो गया तब हम कहेंगे सो कम्यूटेटिव लॉ इज वेरीफाई। अगर नहीं करता वेरीफाई तो डायरेक्ट लिखते हैं कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट वेरीफाई। तो यहाँ लिख देते हैं इट इज फॉल्स। ये जब फॉल्स हो जाता है, जब यहाँ ही फॉल्स हो गया तो लिख देते हैं सो कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट होल्ड या नॉट वेरीफाई। तो आप समझ गए होंगे कि कम्यूटेटिव लॉ और क्लोजर लॉ क्या होता है। तो इसी के अंतर्गत ये दूसरा लॉ था। अब इसको भी देख लीजिए, आगे हम देखते हैं कि तीसरा लॉ क्या होता है। तो तीसरा लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि लेट ए बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट। क्या है, ये जो है कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, तब कह रहा है एंड ए बिलोंग क्या ए में, बी भी बिलोंग क्या बी में, एंड सी भी अगर बिलोंग करता है ए में, तब कहेंगे देन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज वेरीफाई। जब वेरीफाई करेगा तब कहेंगे ये जो है एसोसिएटिव लॉ को होल्ड किया। जब होल्ड करेगा तब देखिए, मान लीजिए जैसे कि ए था कोई नॉन एम्प्टी सेट, इसका ए का मान लीजिए नॉन एम्प्टी सेट है, ये नॉन एम्प्टी सेट है अंडर एडिशन के अंतर्गत। जब हम कहता है कि इसका एलिमेंट किसका, ए बिलोंग करना चाहिए ए में, तो जो एलिमेंट आप सेट माने हैं इसी सेट का एलिमेंट ले लिए। सेट वन भी ले लिए, टू भी ले लिए, और एक एलिमेंट लेना है क्योंकि एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट है ए बी एंड सी, तो हम ले लिए 3 जो है ये भी बिलोंग क्या ए में। तब कहेंगे देन, यहाँ जो कहेंगे अब हम इस जगह दिखाना पड़ेगा आपको कि ए ऑपरेशन बी जो है ये ऑपरेशन सी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी जो है इक्वल है या नहीं। तो देख लेते हैं, 1 प्लस 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन क्या है 3 बराबर होना चाहिए 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। और ये ऑपरेशन किसके अंतर्गत ले रहे हैं, अंडर एडिशन, लेकिन आपको एडिशन का साइन दिखाना नहीं है। तो देखिए 1 ऑपरेशन 3 अगर करते हैं तो ये 3 हो जाता है, 3 ऑपरेशन 3 ये हो गया 1 ऑपरेशन 5, और 3 ऑपरेशन 3 अगर देखते हैं तो ये हो गया 6, ये भी हो गया 6। इट इज ट्रू। ये क्या हुआ, ट्रू हो गया। जब ये सत्य है कि ये 6 बराबर 6 होता है, तब हम कहेंगे सो एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू। एसोसिएटिव लॉ इज वेरीफाइड, मतलब एसोसिएटिव लॉ जो है आपका वेरीफाई किया, तो इसी को हम बोलते हैं, ये सब थर्ड लॉ था आपका कि एसोसिएटिव लॉ। अब अगला लॉ आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो होता है उसको देख लेते हैं 4th नंबर में। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो होता है, इसमें आप पढ़े होंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ई, और ई का 2 मान होता है, एक 0 एक 1, ये 2 केस में होता है। अगर एडिशन का केस है तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब ई का मान जो है 0 होगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन है, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वहां ई का मान 1 होगा। अब देखिए ई का मान 1 का कहने का मतलब हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में अगर कोई एलिमेंट है इफ अगर वो एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करता हो, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये भी अगर सेट ए में बिलोंग करता है, तब कहेंगे देन अगर जो भी केस रहे, अगर एडिशन का केस रहे तो क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो ए ऑपरेशन ई बराबर क्या होना चाहिए, या ई ऑपरेशन ए ये जो होना चाहिए ए का बराबर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ए का बराबर, जैसे मान लिए कि सेट ए जो है ये क्या है 0 1 2 3 डॉट डॉट ये है। जब हम इसको मान लिए या नहीं भी मानिएगा तो सिर्फ ए एलिमेंट से सेट ए से एक ही एलिमेंट लेना है, एंड या लिख देगा अंडर एडिशन के अंतर्गत दिखाना है। जब एडिशन के अंतर्गत दिखाना है तो देखिए
अगर हम यहाँ से लें कि ए जो बिलोंग किया सेट ए में किया एंड ई जो है ई का मान 0, क्योंकि यहाँ जो है किसका हम केस ले रहे हैं एडिशन का। जब एडिशन का केस लेते हैं तो जब एडिशन का केस लेंगे तो ई का मान जो है वो 0 होगा। तब कहेंगे देन ए ऑपरेशन ई, मतलब ए का मान 1 है, ऑपरेशन ई का मान भी 0 है, तो ये हो गया 0। तो ये कितना हो गया 1, और 1 किस में बिलोंग किया ए में। जब ये सेट ए में बिलोंग कर गया तब हम कहेंगे इज, इट इज या इट इज वेरीफाइड। मतलब ये जो है ये लॉ जो था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये क्या किया एग्जिस्ट किया, मतलब इसको आप वेरीफाई किया, पालन किया। अब देखिए इसी ये था आपका एग्जांपल में, और ये था आपका कंडीशन कि अगर कोई इसको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है तो उसको जो डिनोट करते हैं इसे डिनोट करते हैं, और ई का 2 मान होता है, एक 0 एक 1। 0 जो होता है अंडर एडिशन के अंतर्गत आता है, और 1 जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन के केस में आता है। अब कहता है तब कहता है इफ ए ऑपरेशन जो है ये जो है ए जो है बिलोंग करेगा ए में एंड ई का ई जो है ये क्या है 0 है या ए में बिलोंग कीजिए, एंड देन ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए जो है वो ए का बराबर होगा, तब हम कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का लॉ नियम ये पालन किया। तो अब देखिए देखते हैं ये था आपका 4 नंबर। अगला आता है 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है existence of an इनवर्स। इसमें 2 कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन होता है मान लीजिए कोई सेट ए का एलिमेंट है ना, अगर बोलेंगे इस ए का एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स में क्या होगा मान, तो वो होता है कहता है द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए। क्या बोला, अगर द एडिटिव इनवर्स मतलब कि अगर वो एडिशन के कंडीशन में है तो इनवर्स जो होगा ए का वो माइनस ए होगा, तब दैट यहां से जो होगा इसको कह सकते हैं कि ए प्लस माइनस ए, क्योंकि आप प्लस के केस में या ए ऑपरेशन माइनस ए लीजिएगा, ये जो है किसके बराबर होगा 0 के बराबर। लेकिन ये 0 के बराबर होगा इसमें जो फॉर ऑल ये जो है ए भी बिलोंग करना चाहिए सेट ए में, माइनस ए भी बिलोंग करना चाहिए सेट ए में, और ओ जो ए जो 0 जो हुआ ये भी बिलोंग करना चाहिए ए में। जब ये तीनों बिलोंग्स करेगा और ये जो है वेरीफाई करेगा या बराबर में 0 होगा, तब हम कहेंगे ये जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स का नियम पालन किया। अब दूसरा कंडीशन में कहता है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज 1/a। इसका क्या बोला 1/a। अब देखिए तब हम कहेंगे दैट इज ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a। जब हम दोनों को काटेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। लेकिन फॉर ऑल यहाँ ए जो है ये भी बिलोंग करना चाहिए ए में, 1/a जो है ये भी बिलोंग करना चाहिए ए में, और 1 जो है रिजल्ट जो आया वो भी बिलोंग करना चाहिए ए में। जब ये तीनों वेरीफाई करेगा बिलोंग्स करेगा तब उसको कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स। ये हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स का क्या क्या कंडीशन है। अगर एडिशन में है तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए उसका 0 होगा, और मल्टीप्लिकेशन में याद रखिए कि 1 होगा। अगर ये वेरीफाई 1 होता है और ये 0 होता है तभी वो इस लॉ को वेरीफाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अब ये था 5 नंबर। अब 6 नंबर में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, अगला नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर कोई एलिमेंट ए में है, सेट ए में है,
देन अगर कोई एलिमेंट ए बी सी जो है वो सेट ए में बिलोंग करता है, और तब कहता है देन ये जो है सेट ए में बिलोंग किया, उसके बाद ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी का। अब देखिए यहाँ देख रहा है इधर भी ऑपरेशन इधर भी ऑपरेशन, ये दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा यहाँ जो है आपको दो ऑपरेशन, एक जीरो जो रहेगा उसको आप इससे डिनोट कीजिए, ये क्या होगा, एक को डिनोट कीजिए मल्टीप्लिकेशन के साइन से और दूसरा को कीजिए प्लस के साइन से, दूसरा को प्लस के साइन से। तो हम यहाँ कर सकते हैं ए ऑपरेशन बी स्टार बीच में दे दीजिए, ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी स्टार सी, ए ऑपरेशन बी, अब बीच में स्टार है तो ये हो गया बीच में स्टार। अगर ये मेरा वेरीफाई करेगा तभी हम कहेंगे ये जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, अदरवाइज ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है। तो तब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है यहाँ जो है इसको आप अगर इसको आप प्लस करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुना होगा। दो यहाँ जो है आपको दो ऑपरेशन लेके चलना होगा, क्योंकि दो ऑपरेशन, एक ऑपरेशन पॉजिटिव प्लस का और एक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का, तब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दिखा सकते हैं। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दिखा सकते हैं, ये जो कंडीशन होता है दिस कंडीशन, दिस या दिस इज only for डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ही आएगा। तो देखिए दोस्त, आज जो है हम 6 टाइप का लॉ बताएं, और इसी 6 टाइप में सिर्फ इस टाइप ये जो लॉ है इस लॉ को अगर छोड़ देते हैं, बाकी जो बच गया उधर 5 लॉ में एक कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर्स लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और इसमें 6 नंबर और सेकेंड नंबर में जो आपको बताएंगे एक और नियम कि कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अगर निकाल दें तो जो रेस्ट बच गया ये अगर फुलफिल करता है किसी सेट ए में, तो वो सेट जो है ए वो ग्रुप के नियम को पालन करेगा। तो अगले क्लास में हम देखेंगे कि ग्रुप क्या होता है और ग्रुप में कौन कौन सा नियम आएगा। तो आज जितना भी लॉ था हम बता दिए, और अगले क्लास में हम ग्रुप पे चर्चा करेंगे और ग्रुप के आगे क्वेश्चन लेके चलेंगे। अगर इसमें कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से इस दिक्कत को दूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत होगा तो आगे जितना भी है ग्रुप, एबेलियन ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, जितना भी है इस सब में दिक्कत होगा। इसलिए इस जो बेसिक लॉ है इसको आप जो है सभी दिक्कत को दूर करके रखिएगा, जो कि आगे दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में ग्रुप के साथ, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।